आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में किसकी बार में आपका बहुत स्वागत। और इस वक्त की बड़ी खबर बाढ़ से, जहां पर दुलार चंद यादव का पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाने के दौरान जमकर हंगामा किया गया है। सूरजभान सिंह ने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग कर दी है। भदौर थाना क्षेत्र के बासवान चक में दो राजनीतिक पक्षों के बीच मारपीट के दौरान दुलार चंद यादव की मौत हुई थी और अब पोस्टमार्टम के लिए जब शव ले जाया जा रहा था, उस दौरान समर्थकों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। दुलार चंद यादव जो जन सुराज से जुड़े हुए थे, उसके लिए प्रचार कर रहे थे, उनकी हत्या के बाद मोकामा में लोगों के बीच ये आक्रोश इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने। मांग अब की जा रही है निर्वाचन आयोग से कि कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना चाहिए। शव ले जाने के दौरान जमकर हंगामा किया गया, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। ये लोकतंत्र का हनन हुआ और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज को देखता है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में। ये अनुमंडलीय अस्पताल आज इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध हो जा रहा है या चर्चित में है क्योंकि यहाँ पर कल हुई झड़प के बाद दुलार चंद यादव की मौत होती है और मौत का पोस्टमार्टम इसी अस्पताल में होने वाला है, जहाँ काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के तार के रहने वाले दुलार चंद का प्रतीक आवास है, जहाँ से मालूम उनका शव जो है वो बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल आने के लिए निकला है। पटारक बताया जा रहा है कि पंडारक के आगे जो है वो शव निकल चुका है और करीब आधे से 1 घंटे के अंदर अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ पहुँच जाएगा। समर्थकों का इतना हुजूम है कि शव लाने में पुलिस को काफ़ी परेशानी हो रही है। और हम खड़े हैं बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल के पास NH 31 है, जहाँ उनके समर्थक धीरे धीरे जो है जुटना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। दुलार चंद यादव जो है बाढ़ में स्टेशन रोड के पास रहते थे और यहाँ जो है पुलिस का या अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि पहले था कि पटना में ले जाकर टीम गठित करके डॉक्टरों का वहाँ मेडिकल किया जाएगा, लेकिन परिजन पटना में तैयार हुआ कि बाढ़ में ही पोस्टमार्टम किया जाएगा और बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल उनका शव लेकर आया जा रहा है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी अनिरुद्ध जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, जरा ये बताइए कि शव क्या इस वक्त सदर अस्पताल तक पहुंच पाया, क्योंकि पोस्टमार्टम यहां पर किया जाना है? ये शव जो है वो अनुमंडलीय अस्पताल ही आना है, लेकिन अस्पताल के पास पहुंचा नहीं है। करीब 4 से 5 किलोमीटर अस्पताल से पहले लेमुआबाद क्रॉस करके गुलाबबाग के आसपास शव पहुंचा हुआ है। करीब आधे घंटे से 40 मिनट लगेगा। काफी तेज बारिश हो रही है तो समर्थक जो है इधर तितर बितर हो गए हैं, लेकिन 40 मिनट तक अब कम से कम लगेगा अनुमंडलीय अस्पताल दुलार चंद यादव को शव पहुंचने में। जी अनिरुद्ध, चूंकि कहा यह जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो अब भी आक्रोशित हैं, उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है, पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हो रही है, आखिर ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, देखिए मेकरा में जो उनके समर्थक या कार्यकर्ता थे दुलार चंद के, वो 100 को वहां रख के प्रदर्शन करने के चाह रहे थे कि पुलिस 100 को रोकने नहीं दिया। और मेकरा जो है वो यादव बहुल क्षेत्र आता है, जहां दुलार चंद के काफी समर्थक थे, जिस कारण कहा जा रहा था कि वहां 110 मिनट या 20 मिनट रखा जाएगा, लेकिन पुलिस नहीं रखने दिया। इससे आक्रोशित हुआ, पुलिस हल्की झड़प हुई। हालांकि 10 से 15 मिनट के बाद फिर जो है वहां से शव रवाना किया गया जो बाढ़ के लिए आ रहा है। जी चौकसी की बात करें, चूंकि सुरक्षा इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है, तो पुलिस बल की क्या तादाद वहां पर बढ़ाई गई है एहतियात के तौर पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये NH 31 के किनारे ही अनुमंडलीय अस्पताल है, जहां अस्पताल में आने के 2 रास्ते हैं। दोनों रास्ते में काफी पुलिस छावनी की तरह मतलब गेट पर लगा दिया गया। चुनाव में जितने भी फोर्स आए थे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए, लगभग सारे फोर्स को यहाँ बुला लिया गया है। और बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल के दोनों गेट पर अंदर मीडिया का भी एंट्री बंद कर दिया गया अस्पताल में जाने के लिए। बाहर ही सभी लोग अपना न्यूज कवर कर रहे हैं, अंदर नहीं जाना है, लेकिन अभी तक डेड बॉडी भी पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त शव को धीरे धीरे अनुमंडलीय अस्पताल की तरफ लाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई, दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में, जिसमें परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। ये FIR 5 लोगों के खिलाफ, जिसमें दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में
एफआईआर में अनंत सिंह का नाम भी शामिल किया गया है। परिजनों ने ये दर्ज कराया एफआईआर, जिसमें अनंत सिंह का नाम भी जोड़ा गया है और साथ ही साथ छोटन सिंह, कंजय सिंह का नाम इस मामले में शामिल किया गया। झड़प के दौरान बताया जा रहा है कि हत्या को अंजाम दिया गया और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं और 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अनंत सिंह का नाम भी शामिल है। मोकामा हत्याकांड पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि जिनकी हत्या हुई है वो आधिकारिक तौर पर जन सुराज में तो नहीं थे, लेकिन वहां की जन सुराज के प्रत्याशी के समर्थन में वो जरूर लगे हुए थे। बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, ये घटना उसी को दर्शाती है। ये प्रशासन और यहाँ की विधि व्यवस्था में लगे लोगों की विफलता है। ठीक आ रहा है अमित शाह। देखिए, जो खबर आई है उसमें जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। तो देखिए, अब इस पर सियासत किस कदर गर्म है, 2 तस्वीरों के जरिए देखिए। ये तस्वीर जो पहली आपको दिख रही है, ये कल की तस्वीर है, जहां पर तोड़फोड़ और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया जाना परिवार के लोगों की तरफ से। और ये जरा देखिए, दुलारचंद यादव की हत्या मोकामा टाल इलाके में कैसे उसके बाद सनसनी मच जाती है। तस्वीरों में पहली आपको नजर आ रही हो कि वहीं अनंत सिंह पर हत्या का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। और इस बीच देखिए, चुनाव के बीच ही एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जिसमें 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। अनंत सिंह का नाम उसमें एक शामिल। सूरज भान पर अनंत सिंह आरोप लगा रहे हैं। सूरज भान सिंह पर अनंत सिंह कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिश के तहत सूरज भान सिंह ने किया है। कहीं सूरज भान का तो ये खेल नहीं है, ये आरोप भी और शंका भी अनंत सिंह की तरफ से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र को जारी किया और इस घोषणा पत्र में एनडीए के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी उस वक्त, जिसमें हर घर में नौकरी, हर जिले में फैक्ट्री की चर्चा सबसे महत्वपूर्ण। हर घर में नौकरी और रोजगार लोगों को हासिल होगा, हर जिले में फैक्ट्री का वादा संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी की गारंटी दी गई है। 69 पन्नों के इस संकल्प पत्र में 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। तो हर जिले में फैक्ट्री का वादा किया गया है। एनडीए के घोषणा पत्र में क्या क्या है जरा वो भी देखिए। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी की गारंटी दी गई है। रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बुनियादी ढांचे हो, चाहे उद्योग या कृषि हो, महिलाएं हो या फिर युवा हो, सब पर इसे फोकस रखते हुए तैयार किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित ये संकल्प पत्र बनाया गया। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। दूसरा, महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। बिहार के युवा तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो कि संकल्प पत्र को पढ़ते नजर आए, उन्होंने कहा कि ये एनडीए का संकल्प पत्र है। मैं इसे
आपके सामने रख रहा हूं और क्या बड़ी बातें हैं इसकी चर्चा आपके सामने है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीए के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। बिहार की मौजूदा सरकार पिछले 20 साल का रिपोर्ट जारी करे कि आखिर पिछले 20 सालों में उन्होंने क्या किया। सीएम नीतीश कुमार के हाथों क्यों नहीं ये मैनिफेस्टो जारी किया गया, ये भी सवाल उठाए गए हैं। हमने जो मैनिफेस्टो में वादा किया है वो कैबिनेट में अप्रूव होगा और फिर लागू किया जाएगा। पहले तो मोदी जी ने यहाँ पर जो एक जुमला बोला था कि मैं बिहार को क्या दूं, 50,000 करोड़, 60, 70, 80, 100 लाख तक ले गए। अब 100 लाख तक ले गए, उसका हिसाब किताब दो। आज चुनाव के मैदान में आप आ रहे हो, उसका हिसाब किताब दो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। आपने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ के मैं पैकेज दूंगा बिहार को, उसका क्या हुआ है। नंबर 2, जो गन्ना मिल लगाएंगे, शक्कर में शुगर बनेगी और मैं उसे चाय पीऊंगा यहाँ करके, वो चाय आज तक पी क्या उन्होंने। इस प्रकार से अखिलेश जी बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने वादे। चुनावी घोषणा पत्र पर सांसद संजय झा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जन जन की उम्मीदों और आकांक्षाओं का ये संकल्प पत्र है। और जरा देखिए, जिसमें एनडीए के संकल्प पत्र की चर्चा की गई। हर जिले में मेगा स्विप सेंटर होंगे। यहाँ पर बिहार स्पोर्ट्स सिटी और प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की चर्चा की गई है। साथ ही साथ हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक जो सेक्टर्स हैं उसका विकास किया जाएगा, क्योंकि ये जन जन की उम्मीदों और आकांक्षाओं वाला, आशाओं का वाला संकल्प पत्र है। विकसित बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ एनडीए ने आज अपना साझा संकल्प पत्र 2025 जारी किया है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार दी जाएगी। हर जिले में फैक्ट्री और राज्य में 10 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे। 100 एमएसएमई पार्क, 5 जो लाख से ज्यादा कुटीर उद्योगों की चर्चा की जाएगी। और ये तमाम चर्चाओं की जिक्र किए गए। इधर कांग्रेस ने एनडीए के इसी संकल्प पत्र पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। भाजपा का संकल्प आज दिखा। नीतीश विहीन यह संकल्प पत्र रहा कि नीतीश कुमार जी मौजूद थे मंच पे, उनको बोलने नहीं दिया गया या नीतीश कुमार जी बोलने के स्थिति में नहीं थे। ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि आखिर अपने संकल्प पत्र की जो उद्गार कर रहे थे इसमें नीतीश कुमार को बोलने क्यों नहीं दिए। नीतीश कुमार बोलने के स्थिति में नहीं थे या बोलने नहीं दिया। यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी इस संकल्प पत्र में दिखे। हमारा संकल्प है, एनडीए ने एक साथ मिलकर संकल्प व्यक्त किया है। हम संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार को बहुत आगे हम ले जाएंगे। यहाँ समाज के सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी लोग कह रहे हैं कि 20 साल में आप लोगों ने डुबा दिया बिहार को। बिहार की जनता देख रही है, उनकी तरह घर की तिजोरी को भरने का काम हमारे नेताओं ने, हम सभी ने नहीं किया है। है हमने जो क्लेम पिछले बार किया था, मैनिफेस्टो में लिखा था 19 लाख रोजगार, 50 लाख से अधिक रोजगार और नौकरी देने का काम किया है। और निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए, 1 करोड़ से अधिक जॉब की अपॉर्चुनिटी, सरकारी नौकरी, रोजगार सृजित करने का अवसर हम पैदा करेंगे। महिलाओं के लिए, अति पिछड़ी जातियों के लिए सभी वर्गों का सम्मान, सभी वर्गों की भागीदारी और सभी वर्गों की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले बार जो हमने 19 लाख कहा था तो 50 लाख किया कि नहीं किया। और मैं आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, 1 करोड़ तो हमने मेंशन किया है, 1 करोड़ से अधिक अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे मुद्रा के माध्यम से। 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को हमने अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से सशक्त किया है, उनको 2 लाख देंगे।
कोई सिलाई मशीन ले रहा है, कोई बकरी खरीद रहा है, कोई एमएसएमई उद्योग शुरू कर रहा है, तो वो भी रोजगार देंगी। तो नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने वाली हमारे युवा, हमारी महिला कैसे बने, इस दिशा में हम चिंता। और देखिए, चुनाव प्रचार इस वक्त अपनी रफ्तार में है और विलन बन गया है मौसम। बिहार में खराब मौसम का असर चुनाव प्रचार पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। चिराग पासवान की सभा को स्थगित करना पड़ा। जेपी नड्डा की जनसभा भी स्थगित हो गई है, क्योंकि ये सभी जनसभाओं पर मौसम की मार जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। बक्सर में दोनों की चुनावी सभाएं होनी थी, लेकिन अब मोन्था का असर जो है वो बिहार में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस बीच कई जगहों पर बारिश की वजह से अब ये खबर सामने आती हुई, जिसमें चुनावी सभा को स्थगित किया गया है। जेपी नड्डा की चुनावी जनसभा स्थगित हो गई है। चिराग पासवान की चुनावी जनसभा स्थगित हो गई है। बक्सर में ही दोनों को चुनावी सभा को संबोधित करना था। साथ ही साथ आपको बताते चले, नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर जो है वो भी इसी मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर सका। हालांकि सड़क मार्ग से चुनाव प्रचार करने के लिए जरूर निकल चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि दरभंगा और समस्तीपुर में उनकी तरफ से रोड शो किया जाएगा। मधुबनी में आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। संजय झा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि सीएम के साथ अररिया संग्राम में आज संजय झा के आवास पर रात्रि विश्राम करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आएंगे। और इस वक्त की खबर ये कि मौसम का असर जो है वो चुनाव प्रचार पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहानाबाद में चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था की गई। इस संपोषित हाई स्कूल में बने केंद्रों पर वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर जिले में 3 फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए थे, जहां मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 1715, मखदूमपुर में 1223 और घोसी में 1108 कर्मियों ने मतदान किया है। घोषणा का फॉर्म रहता है, पहले तो अपना सीरियल नंबर लेकर के जाइए। एक घोषणा का फॉर्म वहाँ मिलेगा, बैलेट पेपर मिलता है, 2 लिफाफा मिलता है, उस पर अपना सीरियल नंबर दीजिए, दस्तखत कीजिए। वहाँ अनुप्रमाणन पदाधिकारी वो हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद बैलेट को आप छोटा लिफाफा में डाल करके उस पर अंदर जाकर टिक लगा करके और उसके बाद उस लिफाफे को और साथ में जो घोषणा है सो वो दोनों को बड़ा लिफाफा में डाल करके पैक करके दे। अनुभव से अपने ढंग से अपने मतदान अथी को जो आपका पदाधिकारी है जो खड़ी है चुनाव में, उनका अपना ढंग से वोट दीजिए ईमानदारी से। तो कौन से विधानसभा क्षेत्र में आपका घर है? घोसी का। घोसी कौन से लोग यहाँ पे मतदान कर रहे हैं? और सभी जो ट्रेनिंग करने आए हैं आकर के आराम से दे रहे हैं। इलेक्शन में जिनकी ड्यूटी है उसका। तो खबरों का सिलसिला लगा